बेटा जी आज हम बात करेंगे स्कोप के ऊपर। वेरिएबल स्कोप क्या चीज़ है। सबसे पहले हम स्कोप की बात कर लेते हैं। वेरिएबल को छोड़ के एक जो वर्ड स्कोप है उसको हम आउटसाइड द कंप्यूटर साइंस फील्ड देखते हैं। स्कोप क्या होता है? स्कोप होती है वर्किंग बाउंड्री। हर जो डिपार्टमेंट होता है, हर ऑफिसर होता है, उसकी वर्किंग की एक बाउंड्री होती है, वो उसका स्कोप कहते हैं। जिस तरह से डीन्स हैं, 4 डीन हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, हर एक की अपनी वर्किंग बाउंड्री है, वो उसके अंदर वर्क करता है, ठीक है। सिमिलरली रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसकी एक बाउंड्री है, उसका एक स्कोप है। जिस तरह से हम कहते हैं डीन FET जो हैं वो फैकल्टी ऑफ साइंस के मामलात को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनकी बाउंड्री नहीं है, उनका एरिया, उनके वर्किंग एरिया नहीं है। सिमिलरली डीन FOS जो है वो डीन जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के मामलात को नहीं देखेंगे, ठीक है। वो उसकी वर्किंग डोमेन है, इसको हम कहते हैं बाउंड्री, स्कोप कहते हैं इसको। अब इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल से इलेबोरेट करके फिर हम वेरिएबल के ऊपर आते हैं। आप देखें कि गर्मी का मौसम है तो हमने ना क्लास के अंदर छोटा सा एक कूलर रखा हुआ है, पानी का कूलर है। तो जितनी क्लासरूम्स है हर एक के अंदर हमने उसका एक एक कूलर रख दिया है ताकि स्टूडेंट ठंडा पानी पिए। तो ये उसका स्कोप है कि वो क्लास बाउंड्री के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। अब हमने वो कूलर्स जो है ना वो क्लास से निकाल के तो हमने ब्लॉक्स के अंदर रख दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है रूम नंबर 19 से लेकर रूम नंबर 23-24 तक ये पॉलीमर साइंस डिपार्टमेंट के सामने जो क्लासेस रूम है वहाँ पे एक लगा दिया, एक जहाँ पे फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, एक जहाँ पे मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट है, एक जहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, हमने वहाँ पे कूलर्स लगा दिए। तो वो उन ब्लॉक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। पहले वो सिर्फ क्लास के अंदर थे, अब मल्टीपल क्लासेस के लिए वो हो गए, ठीक है। तो ये स्कोप थोड़ा सा ओपन हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर हो गया ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स वो स्कॉलर से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और वाइडर स्कोप की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है, यूनिवर्सिटी का जो कैफेटेरिया है, यूनिवर्सिटी का जो गेट है, यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस है, यूनिवर्सिटी का बायोमेट्रिक है, ये जर्नल है। इसको पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, स्टाफ और फैकल्टी एट्सेट्रा सारे इसको एक्सेस करते हैं। तमाम लोग मस्जिद में जा सकते हैं, ठीक है, तमाम लोग गेट को इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये वाइडर स्कोप है, ये किसी डिपार्टमेंट की, किसी क्लास की, किसी सेक्शन की, किसी ब्लॉक की स्पेसिफिक मलकियत नहीं है, ये जर्नल है, यानी कि इसको यूनिवर्सिटी के तमाम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। सिमिलरली आप एक चीज़ जो है ना वो उसको रोड के ऊपर रखते हैं तो वो जर्नल, वो पब्लिक के लिए है, ठीक है, उसको कहते हैं पब्लिक, ठीक है, तो वो पब्लिक के लिए है। इसी तरह से हम कहते हैं वेरिएबल का भी स्कोप है, ठीक है। वेरिएबल का स्कोप नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, वाइडर होते होते ग्लोबल भी हो सकता है। ग्लोबल से मुराद वो जनरल पब्लिक के लिए हो जाता है, ठीक है। पब्लिक या ग्लोबल एक ही चीज़ है कि सारी पब्लिक के लिए हो सकता है। वो वेरिएबल का भी स्कोप होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल के स्कोप के बारे में साथ में यहाँ पे रीडिंग करेंगे। लें जी, हम एक वेरिएबल हम एक फंक्शन बना रहे हैं। मैं लिखता हूँ डिम n एज एन टीचर, n की वैल्यू मैंने रखी 5, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ प्राइवेट सब ABC नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया और मैं इसको कहता हूँ मैसेज बॉक्स के अंदर n डिस्प्ले कर दो। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ABC को, तो ड्यूरिंग द कॉल वो उसको एक्सेस नहीं करता। प्राइवेट, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अब देखें बेटा, हमने ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन प्रोसीजर है, इसमें एक वेरिएबल बनाया, उसको एक वैल्यू दी, लेकिन मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। वो कहता है वेरिएबल नॉट डिफाइंड। वेरिएबल तो मैंने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है ये इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, इस प्राइवेट सब से लेके इस सेंड सब तक। यानी कि यही स्टेटमेंट में अगर कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है,
तो फिर ये चलना शुरू हो जाएगा, 5 वैल्यू डिस्प्ले होगी। देखें ज़रा, 5 वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले करने के बजाय इसको किसी और मॉड्यूल के अंदर जाके, किसी और प्रोसीजर के अंदर जाके इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ, तो वो डिस्प्ले नहीं करता, वो कहता है वेरिएबल नॉट डिफाइंड। इसका ये मतलब है कि ये वाला वेरिएबल, इसकी बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक है। जब तक कोई वेरिएबल अपनी बाउंड्री के अंदर होता है तब तक वो वेरिएबल एक्सेसिबल है। जैसे ही अपनी बाउंड्री से बाहर आ गए हम, उसकी उस वेरिएबल की ये बाउंड्री है, डिमेन है ना, उसके अंदर अंदर एक्सेसिबल है। मैं यहाँ पे आके उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो वो अपनी वैल्यूज़ लॉस्ट कर चुका होगा, रैम को उसके बारे में पता नहीं होगा। तो ऐसा वेरिएबल जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के अंदर बनाया गया हो, ये एक प्रोसीजर है ना, सब प्रोसीजर है कमांड बटन क्लिक, एक्चुअली इसको हमने इवेंट प्रोसीजर का नाम दिया था। तो ये इवेंट प्रोसीजर है, ऐसा वेरिएबल जो कि किसी प्रोसीजर के अंदर क्रिएट किया गया हो, उसको हम कहते हैं प्रोसीजर लेवल वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर लेवल वेरिएबल। ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, dim n एज इंटीजर, और n की वैल्यू में x कर देता हूँ, इसका नाम चेंज कर लेते हैं ना, x, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 5 कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ, तो वो कहता है कि ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है। देखें ज़रा, दो जगह पे वेरिएबल अनडिफाइन किया रहता है। ये जो x वेरिएबल है ये सिर्फ इस प्रोसीजर के अंदर होगा, और ये जो n वेरिएबल है ये सिर्फ इस प्रोसीजर के अंदर होगा, क्योंकि इसका स्कोप इतना है। ये प्रोसीजर लेवल वेरिएबल है। जैसे ही एंड सब की स्टेटमेंट रन हुई, इस n का किरदार, इसका रोल, इसकी वैल्यू रैम से ख़त्म हो गई। ठीक है। अब हम इस प्रोसीजर लेवल वेरिएबल को एक वाइडर स्कोप के अंदर लेके जाना चाहते हैं, एक वाइडर स्कोप के अंदर, ताकि ये जब इस प्रोसीजर से बाहर जाएं, यहाँ पे जाएं, तब भी एक्सेसिबल हो। सिर्फ करना ये है, इसको उठा के जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर ले जाना है। इसको कहते हैं जनरल, ये जो प्रोसीजर के बाहर का एरिया होता है ना, ये वाला पोर्शन देखें, जनरल यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है आपको, और ये डिक्लेरेशन लिखा नज़र आ रहा है। तो जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है। अब क्योंकि ये जर्नल हो गया है, ये हमारे पास कहते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस है, ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, और ये एक ओपन एरिया है, क्रिकेट ग्राउंड। तो फैकल्टी ऑफ जो साइंस है उसके स्टूडेंट भी इस ग्राउंड को एक्सेस कर सकते हैं, और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जर्नल हो गई ये चीज़। ठीक है। दैट्स वाई इसको कहते हैं जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन, ये जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है। तो अब n जो है, x को मैं फॉर एग्जांपल ख़त्म कर देता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है। अब n के ऊपर वो एरर जनरेट नहीं करेगा, बल्कि n की वैल्यू डिस्प्ले करेगा 5। देखें, एक जर्नल वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू एलोकेट की, और यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले किया। यानी कि एक ब्लॉक के अंदर, एक प्रोसीजर के अंदर मैंने उसको क्रिएट किया, सॉरी इसको वैल्यू एलोकेट की, इनिशियलाइज़ किया, और यहाँ पे मैंने इसको डिस्प्ले किया। तो ये हमारे पास बनता है, हम कहते हैं थोड़ा वाइडर स्कोप है, इसको हम कहते हैं प्राइवेट। प्राइवेट लिख लें या डिम लिख लें, जनरल, दोनों का एक ही मतलब है कि ये इस सारे के सारे मॉड्यूल के ऊपर, मॉड्यूल से मुराद क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस इन अ स्पेसिफिक बाउंड्री, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर मैं जितने भी फंक्शंस बना लूँ, जितने भी प्रोसीजर्स बना लूँ, वो सारे के सारे इस मॉड्यूल का हिस्सा हैं। तो ये एक मॉड्यूल लेवल वेरिएबल बन गया। ठीक है। ये मॉड्यूल के अंदर अंदर रहेगा। आप यहाँ पे जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर जाके प्राइवेट लिखें या डिम लिखें, इसका एक ही मतलब है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डिम एंड प्राइवेट हैव सेम मीनिंग इन जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन। जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर डिम लिख लें या प्राइवेट लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है। यानी कि आप
यहाँ पे क्रिएट कर लें, फिर चाहे आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल करें या यहाँ पे इस्तेमाल करें, वो दोनों जगह पे एक्सेसिबल है। सिमिलरली जो एक्स वेरिएबल था उसको मैं अगर रन करने की कोशिश करता हूँ तो वो एरर देता है, ठीक है। अब इस एरर से बचने के लिए मैं ये स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको भी जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर डाल दिया। जो जर्नल चीज़ है वो इस फैकल्टी के लिए भी और इस फैकल्टी के लिए भी एक्सेसिबल है। देखते हैं जी, 5 वैल्यू डिस्प्ले हुई n की और 5 वैल्यू डिस्प्ले हुई x की। x की वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चले। 15 का 155 हो गया। चलिए 155 को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 5 और 155। इसका मतलब है कि हमने इसको लोकल से मॉड्यूल लेवल का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। दिस इज़ अ मॉड्यूल। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि जिस तरह ये एक मॉड्यूल है, यहाँ से एक और मॉड्यूल इंसर्ट करूँ, तो इस मॉड्यूल के अंदर भी जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इसके अंदर भी जाके उसकी कोडिंग एक्सेसिबल हो। यानी कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे जाके इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर उसको मैं कहूँगा ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए आपको जो कीवर्ड लिखना पड़ता है, पहले आप डिम लिखते थे, फिर हमने कहा कि प्राइवेट भी लिख सकते हैं। वो यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक फॉर एग्जांपल आप उसको कह देते हैं मार्क्स एज इंटीजर, ठीक है। ये पब्लिक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को वैल्यू इस मॉड्यूल के अंदर जाके भी दे सकते हैं या इस वेरिएबल को आप यहाँ पे जाके भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वो दूसरे मॉड्यूल के अंदर भी एक्सेसिबल है, उसको हम कहते हैं पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। जो जो मॉड्यूल आपने इस वाली फाइल के अंदर ऐड किए हैं, चाहे वो 15 हैं चाहे वो 20 हैं, ये वाला वेरिएबल उन सभी के लिए एक्सेसिबल है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पब्लिक। तो हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, इनको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये 3 होते हैं, मैं इसको तरतीब से कर दिया। हम कहते हैं 3 एक्सेस स्पेसिफायर। 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक होता है डिम। डिम होता है किसी ब्लॉक के अंदर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप डिम लिखते हैं यहाँ पे जाके तो फिर भी वो डिम और प्राइवेट सेम होते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट। प्राइवेट होता है विदिन अ मॉड्यूल। और फिर तीसरा होता है पब्लिक, उसको हम कहते हैं आउटसाइड द मॉड्यूल 2, यानी कि मॉड्यूल से बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और डिम क्या होता है? इनसाइड अ प्रोसीजर। एक प्रोसीजर के अंदर अंदर आप इसको एक्सेस करते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स बनी एक्सेस स्पेसिफायर की। आप डिम लिख सकते हैं। डिम से मुराद, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो डिम से मुराद क्या है? ये सिर्फ एक प्रोसीजर लेवल का वेरिएबल है। अगर आप इसके साथ प्राइवेट लिखना चाहते हैं, आप इसको जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर लेके जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ पे डिम लिखें या प्राइवेट लिखें, दोनों का सेम मीनिंग होगा। और अगर आप उसको पब्लिक लिखते हैं तो पब्लिक से मुराद ये है कि आप उसको आउटसाइड द मॉड्यूल भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, यानी कि आप इसको पब्लिक कर सकते हैं ताकि जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे इसको एक्सेस कर सकें। आप उसको प्राइवेट लिख सकते हैं ताकि उसी शीट के ऊपर, उसी मॉड्यूल के ऊपर जितने भी दूसरे वेरिएबल्स हैं सारे के सारे उसको एक्सेस कर सकते हों। और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास है पब्लिक, यानी कि जितने मॉड्यूल्स हैं सारे एक्सेस करेंगे। डिम है उसको जो प्रोसीजर लेवल बनाता है, और प्राइवेट है उसको मॉड्यूल लेवल बनाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। इनकी डिटेल बुक के पेज नंबर 45 चैप्टर नंबर 2 के अंदर अवेलेबल है, जिसको हम वेरिएबल स्कोप के नाम से यहाँ पे हाईलाइट कर चुके हुए हैं। सो यहाँ पे हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट गेट किए। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। इस सारे को मैं रेस कर देता हूँ। यहाँ से बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख देते हैं। वो हमारे पास है स्टैटिक कीवर्ड। हमने अभी बोला ये फंडामेंटल रूल है तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कि जब हम किसी एक वेरिएबल की बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं ना, तो वेरिएबल की वैल्यूज़ रैम से वॉश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वेरिएबल की अहमियत, वेरिएबल का किरदार, उसका रोल
सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिम n एज एन टीचर, n की वैल्यू मैंने कर दी 45, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे आके कोई प्राइवेट और फंक्शन बना रहा हूँ, प्राइवेट ABC, प्राइवेट सब ABC, यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स के थ्रू इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ n को, तो वो कहता है कि n डिफाइन ही नहीं है। देखें जी, कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। ये मैसेज बॉक्स में इसको कॉल कर लेता हूँ, अगर कॉल ABC को कॉल करता हूँ तो वो कहता है ये तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। अब क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि जब ये एंड सब हुआ तो रैम से n और n की वैल्यू, उसकी डाटा टाइप, हर चीज़ वॉश हो गई है, ठीक है। जब हम दोबारा से आएंगे इस मॉड्यूल के अंदर तो दोबारा से वो डिम लाइन पड़ेगा, इसका मतलब दोबारा से वेरिएबल क्रिएट करेगा, दोबारा से वैल्यू 45 उसकी रखेगा, ठीक है। यानी कि वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं करता, कोई भी वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं करता। अगर वो डिम के साथ है, वो पब्लिक के साथ है, वो प्राइवेट के साथ है, जैसे आप उसकी बाउंड्री से बाहर आए, गो के पब्लिक की बाउंड्री बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप उसकी बाउंड्री से दोबारा बाहर जाने के बाद दोबारा वापस आते हैं तो वो अपनी पुरानी वैल्यूज़ ख़त्म कर चुका होता है। जो भी उसकी पुरानी वैल्यू थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो वॉश हो चुकी हुई है, ठीक है। तो सिमिलरली एक जो हमारे पास प्राइवेट मॉड्यूल होता है, प्राइवेट स्कोप का वेरिएबल होता है प्राइवेट स्पेसिफायर के साथ, आप उसके मॉड्यूल से बाहर चले जाएं, जैसे ही कंट्रोल दोबारा वापस आएगा उसकी पुरानी वाली वैल्यूज सारी ख़त्म हो चुकी होंगी। अगर हम चाहें कि पुरानी वाली वैल्यूज़ ख़त्म ना हो तो उसके लिए उसका एक हल है, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। प्राइवेट सब ABC नाम रख लेते हैं इसका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डिम n एज एन टीचर, और मैसेज बॉक्स में इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, उसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ना ABC को, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कोई वैल्यू ना मिले तो वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है, 0 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। जितनी दफ़ा मैं कॉल कर लूँगा उतनी दफ़ा 0 डिस्प्ले हो जाएगा। 3 दफ़ा कॉल किया, 3 दफ़ा 0 डिस्प्ले हो गया। अच्छा, मैं इसमें एक चेंज करता हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं n की वैल्यू में 1 का इजाफा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉल 3 दफ़ा, 4 दफ़ा कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब होना ये चाहिए था कि n की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, लेकिन नहीं होती। मैंने 4 दफ़ा कॉल किया, चारों दफ़ा ही वो 0 वैल्यू देगा, 0 0 0 0। क्यों? अभी हमने फंडामेंटल रूल पढ़ा वेरिएबल स्कोप का कि जब वेरिएबल के स्कोप से हम बाहर आ जाते हैं तो वेरिएबल अपनी तमाम तर वैल्यूज़ को लॉस्ट कर देता है, ठीक है। वेरिएबल अपनी तमाम तर वैल्यूज़ को लॉस्ट कर देता है। अगर आप चाहें कि वो अपनी पिछले वाली वैल्यू को रिटेन रखे, यानी कि अपने पिछले वाली वैल्यू को इग्नोर ना करे, 0 ना करे, मेमोरी से वॉश ना करे, तो आप डिम के बजाय ये हमारे पास 5वां एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक लिख सकते हैं। 5वां किस तरह से हुआ? पहले हमने पढ़ा डिम के बाद हमने पढ़ा प्राइवेट, फिर हमने पढ़ा पब्लिक, और अभी ये हमारे पास चौथा है स्टैटिक। स्टैटिक है, ये अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा। जब आपने वेरिएबल क्रिएट किया उसकी वैल्यू थी 0 डिस्प्ले कर दी। पहली दफ़ा जब कॉल हुआ तो 0 डिस्प्ले हुआ और उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया, वेरिएबल की वैल्यू है 1। दूसरी दफ़ा कॉल किया तो वेरिएबल की वैल्यू 1 शो होगी और उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 2। तीसरी दफ़ा कॉल किया तो 2 डिस्प्ले हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 3। चौथी दफ़ा कॉल किया तो वैल्यू डिस्प्ले होगी 3 और वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, 4 वैल्यू n के पास चले जाएगी। तो जब जब आप इसको कॉल करते जाएंगे पहले वाली वैल्यू में ही 1 का इजाफा होगा, ना कि दोबारा से उसकी वैल्यू 0 हो, क्योंकि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। पहली दफ़ा 0 है क्योंकि आपने कोई वैल्यू एलोकेट नहीं की थी तो वो उसके पास 0 वैल्यू है। लेकिन जब आपने दूसरी दफ़ा कॉल किया तो पहले वाली वैल्यू में 1 का इजाफा हो चुका था, अब वो होगी 1। फिर तीसरी दफ़ा कॉल किया तो 1 के अंदर एक और का इंक्रीमेंट होके और 2 हो चुका था। फिर आपने चौथी दफ़ा कॉल किया तो 2 की वैल्यू में 1 का इजाफा होकर अब वो हो चुका है 3। फिर ये 3 दफ़ा ही आपने कॉल किया था। आप चाहें इसको यहाँ पे लूप लगा दें, लूप के अंदर कॉल कर लेते हैं डिम ए एज एन टीचर। आप कहते हैं फॉर ए इज़ इक्वल टू
1 to 10। ये सारा लिखने के बजाय आप इसको कॉल कर लें एक लूप के अंदर। नेक्स्ट ए कर दें, आपने इसको एक लूप के अंदर कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये 10 दफ़ा चलेगा, हर दफ़ा वैल्यू में 1 का इजाफा होता जाए। अगर आप इसको डिम ही लिखते हैं फिर वो 10 के 10 दफ़ा ही आपको 0 वैल्यू शो करेगा। देखें ज़रा, ये 0 शो करता जा रहा है। अगर आप उसको डिम के बजाय स्टैटिक बनाते हैं ताकि वो अपनी पहले वाली वैल्यू को रिटेन करे, तो वो उससे आगे इंक्रीमेंट करता जाता है, ठीक है। तो क्लास में बच्चा जाता है ना, तो अपने जो मेंटल लेवल है ना, जो दिमाग की मेमोरी है, उसको डिम के साथ डिक्लेयर ना करे, ठीक है। क्योंकि जब वो अगली क्लास में आएगा तो पहले सारा वॉश आउट हो चुका होगा, फिर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। अगर वो उसको स्टैटिक रखेगा ना अपनी मेमोरी सेल्स को दिमाग के, तो जो पहले दिन क्लास में पढ़ा है वो उसके जहन में होगा और अगले दिन उसमें और इजाफा होगा, फिर अगले दिन उसमें और इजाफा होगा, तो पहले वाला भी स्टोर रहता रहेगा और नया इजाफा होता जाएगा। अगर आप अपने मेमोरी सेल जो आपके दिमाग के अंदर है उनको डिम के साथ डिक्लेयर करते हैं, तो आपने आज के दिन में जो पढ़ा है, जैसे क्लास से बाहर के सारा वॉश, अगले दिन दोबारा क्लास में आएंगे फिर से 0 से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो फिर इंक्रीमेंट नहीं होगा नॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास स्टैटिक के अंदर और डिम डायमेंशन डिम के अंदर। अब बेटा जी आप लोगों ने आज के लेक्चर में लर्न किया कि आपके पास वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। स्कोप से मुराद 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। लोकल होते हैं जो उसके अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए। लोकल के भी आगे एक टाइप है, उसको प्रोसीजर लेवल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर के अंदर, ये सब प्रोसीजर है और ये सब प्रोसीजर, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसीजर लेवल वेरिएबल। और जो प्रोसीजर से आगे चले जाते हैं, मतलब पूरे आप किसी भी मॉड्यूल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ग्लोबल बन जाते हैं। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा आज के दिन में, और हमने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पढ़ा। यहाँ तक मेरा ख्याल है ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर हम इक्तफा कर लें कोर्स का, यही चीज़ें हम इंशाल्लाह रिपीट करेंगे लैब्स के अंदर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्गर हो जाएं, आप अपनी लैब रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर लें साथ साथ में, और उनकी सबमिशन भी कर लें, ताकि लैब असेसमेंट हो सके, 100 मार्क्स उनमें से आपके एलोकेट होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।